हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पमिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे इस सैन का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग पर माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश फॉर्मेशन में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, काफ़ी अच्छी लंबाई में हैं। साथ ही साथ सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की रेखाएं भी नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना बहुत पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं जिनकी भी हथेली पर होती हैं, ऐसे व्यक्ति मिलनसार स्वभाव के होते हैं, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। फिंगर्स यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना अच्छा रहता है। अगर हम इनकी तर्जनी उंगली यानी गुरु फिंगर को देखें तो यह फिंगर काफ़ी अच्छी लेंथ में है, काफ़ी थिक है, बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी होंगी। ऐसे व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं, दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर को देखें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हैं, बहुत अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। इस तरह की शनि फिंगर का होना व्यक्ति को काफ़ी मेहनती नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं, और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति अपनी हार्डवर्किंग नेचर की वजह से बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में भी जीवन में कामयाब हो जाते हैं। एक न्यायप्रिय टाइप की पर्सनैलिटी भी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी जिनकी शनि फिंगर स्ट्रांग हो, अच्छी लंबाई में हो और बिल्कुल स्ट्रेट हो। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर को देखें, आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य फिंगर लेंथ में इनकी तर्जनी से हल्का सा अधिक है। यानी अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती नज़र आएगी, जो इंडिकेट करती है कि इनकी तर्जनी फिंगर लंबाई में अच्छी है, लेकिन इनकी सूर्य फिंगर लंबाई में उससे भी हल्का सा अधिक है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव नेचर के बन जाते हैं। जिनकी भी सूर्य फिंगर ज़्यादा लंबी होती है, ऐसे व्यक्ति की क्रिएटिविटी का लेवल स्ट्रांग होता है, बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। और ऐसे व्यक्ति जिनकी सूर्य फिंगर लंबी हो, थोड़े रिस्क टेकर स्वभाव के भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जीवन में कई बार रिस्क ले बैठते हैं, कई बार तो अपने धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति का रुझान आपको देखने को मिल सकता है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना एक अच्छा सोशल सर्कल बनाने में भी व्यक्ति की काफ़ी हेल्प करता है। बात करते हैं इनकी सबसे छोटी यानी मर्करी फिंगर की। आप यहाँ पर देख पाएंगे मर्करी फिंगर थोड़ी सी लो सेट है। अगर हम इनकी सभी फिंगर्स के नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और इनकी गुरु फिंगर तीनों की तीनों काफ़ी हाई सेट हैं, काफ़ी ऊपर से शुरू होती हुई, जबकि इनकी यह फिंगर काफ़ी नीचे से शुरू हो रही है, जिसको हम मर्करी फिंगर कहते हैं। और मर्करी फिंगर का नीचे से शुरू होना यानी लो सेट होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा सा शाई हो सकता है, थोड़ा सा हेजिटेशन भरा,
देखने को मिल सकता है, जबकि इनके कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर इस बात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप इस फिंगर की लेंथ को देखेंगे तो इस फिंगर की लेंथ में कोई भी कमी नहीं है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें इनके माउंट्स की, आप देख सकते हैं इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है काफ़ी उठा हुआ है। यह माउंट, जिसको हम बृहस्पति का माउंट यानी गुरु का माउंट कहते हैं, इस तरह से उभरा हुआ गुरु पर्वत होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी ज्ञानवान होगा, इनका भी बृहस्पति अच्छा होगा। ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होने के साथ साथ स्पिरिचुअल माइंडेड भी होते हैं, दूसरों को गाइड करने वाले, दूसरों की हेल्प करने वाले, कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी रहती है, और थोड़ी आध्यात्मिक नेचर भी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ रेखाएं इनके गुरु पर्वत पर इस तरह से बढ़ती हुई आपको नजर आएंगी। यह रेखाएं प्रोग्रेस लाइंस कहलाती हैं, और हाथ में ऐसी प्रोग्रेस लाइंस मौजूद हों तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब ज़रूर हो जाते हैं। अगर हम इनके शनि पर्वत को देखें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे शनि का जो माउंट है इनके बृहस्पति माउंट के मुकाबले हल्का सा दबा हुआ है, जिसकी वजह से व्यक्ति को जीवन में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे व्यक्ति जिनका शनि पर्वत दबता है उन्हें कई बार अपने कंफर्ट जोन से निकलकर भी काम करना पड़ता है। यहाँ पर आप देखेंगे अच्छी बात क्या है कि एक लंबी भाग्य रेखा, जिसको शनि की रेखा कहते हैं, वो इनके हाथ में मौजूद है। भले बीच बीच में कुछ रेखाएं इस रेखा को काट रही हैं, जिस वजह से थोड़े उतार चढ़ाव जीवन में रहेंगे, लेकिन इस तरह की रेखा हाथ में होना एक बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ भी व्यक्ति को देती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं पाने में कामयाब हो जाते हैं। आप देख सकते हैं एक मनी ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ इनके हाथ में। बेसिकली मनी ट्रायंगल 3 रेखाओं से बनता है। सबसे पहली रेखा, जिसको भाग्य रेखा ही कहते हैं, आपको यहाँ पर नजर आएगी अच्छे से, यहाँ पर इनके माइंड लाइन तक पहुँचती हुई। उसके बाद दूसरी मस्तिष्क रेखा, यह माइंड की लाइन है, मस्तिष्क रेखा है। और तीसरी यह रेखा जिसको मरकरी लाइन कहा जाता है। तीनों रेखाएं इनके हाथ में मौजूद हैं, और जब ये तीनों रेखाएं एक दूसरे को टच करती हैं, एक दूसरे के साथ मिलती हैं, तो इस तरह का ट्रायंगल बनाती हैं। इस ट्रायंगल को ही मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। हाथ में मनी ट्रायंगल हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से धन को संभाल पाता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे कर कर काफ़ी अच्छी वेल्थ अक्यूमुलेट कर पाने में कामयाब हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं इनके सूर्य पर्वत को। शनि की तरह सूर्य पर्वत यहाँ पर सेंटर से हल्का सा दबा हुआ और एक लंबी सूर्य रेखा इनके हाथ में मौजूद है, लेकिन साथ ही साथ काफ़ी सारी असिस्टेंट लाइंस भी मौजूद हैं। आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, यह इनकी मेन सन लाइन है, जो एक स्ट्रॉन्ग सूर्य रेखा होने की वजह से व्यक्ति को एक अच्छी रिकॉग्निशन सोसाइटी में दिलवाने में हेल्प करती है। यहाँ पर कुछ और रेखाएं इसके साथ साथ आपको चलती हुई नजर आएंगी, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है वो मल्टीटास्किंग बन जाती है। यानी ऐसा व्यक्ति एक समय पर कई काम हैंडल करने में कैपेबल होता है। एक ही समय पर काफ़ी सारे काम करने की कैपेबिलिटी को ही मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी कहा जाता है। लेकिन इसका एक थोड़ा सा दुष्प्रभाव भी देखने को मिलता है। जब ज़्यादा रेखाएं सूर्य माउंट के ऊपर मौजूद होती हैं तो ऐसे व्यक्ति किसी भी एक चीज़ के ऊपर पूरा फोकस नहीं दे पाते। अगर हम इनके मरकरी को देखें तो इनका जो मरकरी का एरिया है हल्का सा लो सेट ज़रूर है, लेकिन काफ़ी उभरा हुआ मरकरी माउंट आपको इनकी हथेली में नज़र आएगा। लो सेट होने से थोड़ी शाई नेचर हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो रेखाएं आपको नज़र आ रही हैं, इन रेखाओं को हीलिंग लाइंस कहा जाता है। और हाथ में अगर इस तरह से हीलिंग लाइंस मौजूद हों तो ये व्यक्ति को एक बहुत अच्छा हीलर बना सकती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के ज़रिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। ऐसा व्यक्ति किसी न किसी तरह से हमेशा दूसरों की हेल्प करता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी सभी रेखाओं को, उसके बाद लोअर माउंट्स को चेक करेंगे।
यहाँ पर जो आपको रेखा नजर आ रही है, इस रेखा को हार्ट लाइन यानी हृदय रेखा कहा जाता है। कुछ इस तरह से यह रेखा इनके गुरु पर्वत तक पहुंचती हुई, जिनकी भी यह रेखा बृहस्पति तक पहुंच जाती है, ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे होते हैं। जो भी काम करते हैं दिल से करते हैं, स्पिरिचुअलिटी भी इनके दिल से होती है, यानी ऊपर के का दिखावा करना इनकी नेचर में शामिल नहीं होता। अब यहाँ पर देखेंगे एक ब्रांच और निकलकर एक बहुत अच्छा विष्णु सिंबल बना रही है। यह जो चिन्ह बनता है, इसी साइन को विष्णु साइन या विष्णु सिंबल कहा जाता है। इस तरह का चिन्ह अगर हाथ पर हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में जरूर कामयाब हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर विष्णु सिंबल हो, गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से, किसी तरह की चीटिंग से, फ्रॉड से, धोखाधड़ी से, गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करने लगे, तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। इसलिए जिनके भी हाथ पर इस तरह का चिन्ह बनता है, उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि हमेशा सही रास्ते पर चलते हुए ही धन कमाएं, ताकि आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या, कोई बड़ी विपत्ति ना आए। ओवरऑल हार्ट की लाइन काफी अच्छी नजर आ रही है, कर्व्ड हार्ट लाइन है, थोड़ी इमोशनल नेचर रहेगी। कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस यहाँ पर होने की वजह से कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज का सामना भी व्यक्ति को जीवन में करना पड़ सकता है। ब्लड प्रेशर, थायराइड, डायबिटीज, ऐसी समस्याएं व्यक्ति को 60s की एज के बाद होने की संभावनाएं रहती हैं। अगर हम इनकी लाइन ऑफ माइंड की बात करें तो आप देखेंगे एक लंबी मस्तिष्क रेखा इनके हाथ में थोड़ी ओवरलैपिंग के साथ आगे बढ़ती हुई, इस तरह की माइंड लाइन का होना बहुत पॉजिटिव होता है। हाथ में एक लंबी माइंड लाइन हो तो ऐसे व्यक्ति की मेमोरी बहुत अच्छी होती है। बीच में इस तरह की ओवरलैपिंग्स का होना थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्याएं भी व्यक्ति को देता है। आप यहाँ पर देखेंगे आपको एक क्रॉस का साइन यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा, कुछ इस तरह से एक बड़ा क्रॉस, ऐसा क्रॉस यहाँ पर बन रहा हो, खासतौर पर वो भी शनि और सूर्य माउंट के नीचे। इस तरह का क्रॉस बनना मिस्टिकल क्रॉस कहलाता है। ऐसा चिन्ह हाथ पे हो तो ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो सकता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो या अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, तो ऐसी चीज़ों का पहले से ही आभास हो जाना इस तरह के क्रॉस वाले व्यक्ति के लिए एक नॉर्मल बात हो सकती है। और ऐसे व्यक्ति की रुचि ओकल्ट साइंसेस की तरफ भी जाती है। जिनके हाथ में ऐसा क्रॉस हो, मिस्टिक क्रॉस हो, ऐसा व्यक्ति ओकल्ट की तरफ भी खिंचता है। जैसे यह पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी, जो ऐसी विद्याएं हैं, ऐसी विद्याओं की तरफ भी व्यक्ति का रुझान आपको देखने को मिल सकता है। और ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी विद्या को सीखने की क्षमता भी अपने भीतर रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ को। एक लंबी जीवन रेखा इनके हाथ में मौजूद है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति की एज लंबी रहती है। लगभग 80 से 85 के आसपास की एज ऐसे व्यक्ति के रहने की संभावनाएं आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि आपको देखेंगे यह रेखा काफ़ी लंबी है, बिल्कुल पीछे की तरफ मुड़कर यहाँ पर पहुँचती हुई। ऐसी लंबी जीवन रेखा का होना पॉजिटिव है। भले ही कुछ हेल्थ इश्यूज़ का सामना, माइनर हेल्थ इश्यूज़ भी रहेंगे, लेकिन एक अच्छी और लंबी लाइफ को एंजॉय कर पाने वाले ऐसे व्यक्ति देखे जा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक फिश का साइन बनता हुआ नजर आएगा। यह सर्कल के अंदर अगर आप देखेंगे एक बहुत ही क्लियर मछली नुमा आकृति, यानी आपको ड्रॉ कर कर दिखाऊं तो कुछ इस तरह का एक साइन आप देख पाएंगे, जिसे हम केतु पर्वत पर बनने वाला मछली का चिन्ह कहते हैं। ऐसा चिन्ह हाथ पे बनना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होंगे। ऐसा चिन्ह बनने से ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के जरिए, इनहेरिटेंस के माध्यम से या पुश्तैनी जमीन जायदाद के माध्यम से भी धन की प्राप्ति होने के योग रहते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करता है, विदेश यात्राएं करने के मौके मिलते हैं। फॉरेन ट्रैवल और विदेश में लंबे समय तक स्टे करने के योग भी इस तरह के मछली जैसे चिन्ह की वजह से बनते हैं। इस तरह के साइन का बनना बहुत लकी माना जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो वीनस का एरिया है, यह एरिया काफ़ी उभरा हुआ है। वीनस माउंट अगर उभरा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है।
इस माउंट के ऊपर इस तरह की रेखाओं का होना अच्छा नहीं माना गया। ऐसी रेखाएं पारिवारिक समस्याओं की तरफ इशारा करती हैं। जिनके हाथ पर ऐसी रेखाएं होती हैं, ऐसा व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन को लेकर थोड़ा परेशान रह सकता है। फैमिली मेंबर्स की हेल्थ को लेकर या उनकी वेलबींग को लेकर भी समस्याओं का सामना जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो आप देखेंगे चंद्र पर्वत यहाँ पर उभरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको एक हल्का सा स्पॉट ब्राउन कलर का बनता हुआ नजर आएगा, जिस वजह से थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी की समस्या होती है। और यहाँ से ऐसी रेखाओं का चलना इंडिकेट करता है कि लाइफ में काफ़ी ट्रैवल ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहेगा। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।